पाकिस्तान के शहर कराची में दोपहर के 2:35 थे और सख्त गर्मी की वजह से लोग अपने अपने घरों में थे, लेकिन इन्हें क्या मालूम था कि इनके ऊपर बहुत बड़ी आफत आने वाली है। PIA एरोप्लेन 8303 कराची के ऊपर सिर्फ 600 फीट की ऊंचाई पर था कि पायलट ने अचानक मैडे का सिग्नल दे दिया, जिसका मतलब था कि जहाज पायलट के कंट्रोल से बाहर हो चुका है और वो इसके आगे बेबस हो चुका है। एयरपोर्ट से सिर्फ 430 मीटर पहले A320 की मॉडल कॉलोनी में घनी आबादी के ऊपर ये एरोप्लेन क्रैश कर जाता है और आसमान के ऊपर धुएं के बादल छा जाते हैं। इसमें हैरानगी की बात तो ये थी कि सिर्फ चंद मिनट पहले इस एयरपोर्ट पर लैंडिंग की पहली कोशिश नाकाम क्यों हुई। पायलट और ट्रैफिक कंट्रोलर के दरमियान क्या बात हो रही थी, और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में भी बताया गया कि एरोप्लेन में किसी किस्म का कोई भी फॉल्ट नहीं था, लेकिन फिर भी ये हादसा हुआ कैसे। 22 मई 2020 में इस एरोप्लेन को लाहौर से कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था। ये सफर 1 घंटा 45 मिनट का था और ऊपर से रमजान का महीना चल रहा था और ईद की छुट्टियां भी होने वाली थी, जिस वजह से पैसेंजर ज्यादा थे और फ्लाइट कम थी। यानी ये फ्लाइट भी फुल थी, जिसमें 8 क्रू मेंबर और 91 पैसेंजर थे। लाहौर एयरपोर्ट पर तमाम तैयारियां कंप्लीट करने के बाद सिर्फ 5 मिनट के बाद ये एरोप्लेन टेक ऑफ कर गया और कुछ टाइम बाद 34,000 फीट की बुलंदी पर पहुंच चुका था और अगले 45 मिनटों तक इसे इसी बुलंदी पर रहना था। क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर पहुंचते ही कैबिन क्रू ने दोनों पायलट को खाने के लिए स्नैक्स दिए, लेकिन इन पायलट ने खाने से मना कर दिया क्योंकि इन दोनों ने रोजा रखा हुआ था। क्रूजिंग के दौरान पायलट ने एरोप्लेन को ऑटो पायलट पे रखकर अपनी बातें शुरू कर दी। ठीक 1:24 पर ये एरोप्लेन नवाब शाह को क्रॉस कर रहा था और इसी वक्त इसको कराची के कंट्रोल टावर के साथ कनेक्ट कर दिया। कराची कंट्रोल टावर ने इनका वेलकम किया और इनको डायरेक्ट मकली पहुंचने का बोला। नॉर्मली तौर पर तो इस रूट पर पहुंचने वाले एरोप्लेन नवाब शाह पहुंचकर कंफर्म करते हैं कि इनको किस रास्ते से कराची की तरफ आना है, क्योंकि नवाब शाह से कराची के कई रूट्स हैं, जिनमें से नवाब शाह 2A, नवाब शाह 2B और नवाब शाह 1C, और ये तीनों रास्ते फ्लाइट के कंप्यूटर में भी रिकॉर्ड होते हैं। यानी नवाब शाह से जो भी रास्ता सिलेक्ट किया जाता है, पायलट इसे अपने फ्लाइट कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं और फिर ऑटो पायलट खुद ही अपनी स्पीड और एल्टीट्यूड ज्यादा और कम करता है। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात तो ये थी कि इस फ्लाइट को पहले नवाब शाह 2A का रास्ता असाइन किया गया था, लेकिन बाद में पायलट के कहने पर इनको डायरेक्ट मकली पहुंचने की अप्रूवल दे दी गई। लेकिन यहाँ पर पायलट से गलती होती है कि इन्होंने इस रास्ते को फ्लाइट कंप्यूटर में सेव नहीं किया था। यानी कंप्यूटर समझ रहा था कि नवाब शाह 2A का रास्ता सिलेक्ट है, लेकिन असल में ये 1C के रास्ते से आ रहे थे। और यहाँ पर एरोप्लेन की ऊंचाई 34,000 फीट थी और कराची एयरपोर्ट से 28 किलोमीटर पहले प्लेन को 7,000 फीट तक होना चाहिए था, और जाहिर है कि एरोप्लेन अचानक तो 34,000 फीट से 7,000 फीट तक नहीं आ सकता, तो इसको नवाब शाह से मकली के दरमियान ही आहिस्ता आहिस्ता अपना एल्टीट्यूड कम करना होता है। फ्लाइट कंप्यूटर में 2A वाला रास्ता सिलेक्ट होने की वजह से वो एल्टीट्यूड 1,000 फीट पर मिनट के हिसाब से कम कर रहा था, लेकिन एरोप्लेन 1C के रास्ते पर था। इस वजह से पायलट को एल्टीट्यूड ज्यादा स्पीड से कम करने की जरूरत थी, और इसी मिस्टेक की वजह से जहाँ पर एरोप्लेन को 7,000 फीट की बुलंदी पर होना था, वहीं पर ये एरोप्लेन 10,000 फीट की बुलंदी पर था। कराची कंट्रोलर ने जब एरोप्लेन की ऊंचाई ज्यादा देखी तो पायलट से कहा गया कि आपके एरोप्लेन की ऊंचाई ज्यादा है, कि आप इजीली लैंड कर पाएंगे या फिर आपको मकली पहुंचकर एक गोल चक्कर लगाकर अपना एल्टीट्यूड कम करेंगे, जिस पर कैप्टन ने गोल चक्कर लगाने से मना कर दिया और कहा कि हम इजीली कर लेंगे। लेकिन इन दोनों पायलट को क्या पता था कि कंप्यूटर पर सेव हुआ रास्ता और है और ये और रास्ते से आ रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन इनके सामने तो थी, लेकिन ये इस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। मकली के बाद ऊंचाई कम करने के लिए एरोप्लेन की नोज डाउन की गई तो ये एरोप्लेन 2400 फीट पर मिनट की स्पीड से नीचे आ रहा था, यानी 1 मिनट में 2400 फीट कम हो रहे थे। कुछ सेकंड के बाद एरोप्लेन रनवे से 21 किलोमीटर दूर पहुंच चुका था और इसकी ऊंचाई भी 10,000 से 6,000 फीट तक रह गई थी। लेकिन इस पॉइंट पर रूल के मुताबिक एल्टीट्यूड को 3,000 फीट की बुलंदी पर होना चाहिए था, यानी ये डबल एल्टीट्यूड पर थे। कंट्रोलर ने कई दफा पायलट से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन फ्लाइट डाटा रिकॉर्ड के मुताबिक पायलट ने गलती से रेडियो फ्रिक्वेंसी चेंज कर दी थी। कैप्टन से राब्ता ना होने की सूरत में इमरजेंसी फ्रिक्वेंसी के जरिए राब्ता किया गया और इनको बताया गया कि आप 6,000 फीट की बुलंदी पर हैं, जबकि यहाँ आपको 3,000 फीट की बुलंदी पर होना चाहिए। इनको दोबारा ऑर्बिट चेंज करने का कहा गया ताकि एरोप्लेन का एल्टीट्यूड और स्पीड कम हो सके, लेकिन एक बार फिर कैप्टन ने मना कर दिया कि हम रनवे पर एस्टेब्लिश हो चुके हैं, और कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर से कहा कि देखना लैंड करने के बाद ये लोग हैरान रह जाएंगे। इस वॉइस को कराची कंट्रोलर ने भी सुन लिया और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड में भी रिकॉर्ड हुई। कंट्रोलर ने तीसरी बार
बार फिर इनको ऑर्बिट करने को कहा, लेकिन कैप्टन ने फिर मना कर दिया। लेकिन बाद में इनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि फ्लाइट कंप्यूटर में 2A का रास्ता सिलेक्टेड था और ये 1C से आए हैं। और फिर फर्स्ट ऑफिसर ने अपना होल्ड खत्म करके सारा कंट्रोल कैप्टन को दे दिया और कैप्टन को ये मालूम ही नहीं था कि फर्स्ट ऑफिसर ने लैंडिंग गियर तो खोले ही नहीं और ऊपर से ये फ्लाइट 650 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा स्पीड से नीचे आ रही थी। इसी वजह से वार्निंग अलार्म भी बजना शुरू हो गए। जैसे ये जमीन के करीब पहुंचे तो दूसरा अलार्म भी बजना शुरू हो गया, क्योंकि इनका लैंडिंग गियर भी नहीं खुला था। इस पॉइंट पर फर्स्ट ऑफिसर ने डर के पायलट से कहा कि सर हमें एक ऑर्बिट ले लेना चाहिए जिससे एल्टीट्यूड और स्पीड को काबू किया जा सके। लेकिन कैप्टन अपनी जिद पर कायम था। जब एरोप्लेन रनवे के करीब पहुंचा तो इसमें काफी अलार्म बज रहे थे, जिसमें एक लैंडिंग गियर का भी था। इस कंफ्यूजिंग में एरोप्लेन को लैंडिंग गियर खोले बगैर ही रनवे पर लैंड करवा दिया गया। 16 सेकंड में एरोप्लेन 4 बार रनवे से टच हुआ, जिस वजह से एरोप्लेन के दोनों इंजन रनवे से रगड़ते गए और रगड़ने की वजह से ऑयल लीक होने लगा। कैप्टन पहले ही अलार्म की वजह से कंफ्यूज था और अब इनको एहसास हुआ कि इनसे वाकई ही बहुत बड़ी गलती हो चुकी है और घबराहट में फर्स्ट ऑफिसर ने कहा सर टेक ऑफ, सर टेक ऑफ। और घबराहट में कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर की बात मान ली और लीवर को नीचे करके जहाज को दोबारा ऊपर उड़ा दिया। दोबारा टेक ऑफ करने पर इनको एहसास हुआ कि रगड़ खाने की वजह से एक इंजन फेल हो चुका है। अब एरोप्लेन एक इंजन पर उड़ रहा था और वो भी इंजन कुछ खास काम नहीं कर रहा था, क्योंकि ऑयल दोनों इंजन से ही लीक हो रहा था। अब वो 3000 फीट की बुलंदी पर पहुंचकर गो अराउंड करके दोबारा रनवे की तरफ जा रहे थे, जिस पर कंट्रोल टावर ने इनसे कहा कि तमाम रनवे खाली हैं, जिस पर चाहें लैंड कर सकते हैं। इसी दौरान आखिरी बचे इंजन में भी वाइब्रेटिंग शुरू हो गई और वो भी काम करना बंद कर गया। अब एरोप्लेन दोनों इंजन के बगैर ही रनवे की तरफ बढ़ रहा था और इसका एल्टीट्यूड काफी स्पीड से कम हो रहा था। इस बार कैप्टन ने लैंडिंग गियर पहले से ही खोल लिए थे, जिस वजह से ट्रैक पैदा हो रहा था और स्पीड भी कम हो रही थी। और अब कैप्टन को भी पता चल चुका था कि ये रनवे तक नहीं पहुंच सकते। और फिर कुछ ही सेकंड बाद रनवे से 1340 मीटर पहले 2:45 पर यह फ्लाइट मॉडल कॉलोनी के ऊपर जाकर गिरी और इसकी आवाज को दूर से ही सुना गया और धुएं को भी बादलों में देखा गया। और एरोप्लेन में 99 पैसेंजर में से सिर्फ 2 लोग खुशकिस्मती से बचे और घरों पर क्रैश करने की वजह से ग्राउंड में एक जान का नुकसान हुआ। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि सारी गलती कैप्टन की है कि इन्हें मालूम ही नहीं था कि लैंडिंग गियर खुला हुआ नहीं है। अगर यह खुला हुआ होता तो शायद ये लोग बच जाते। और दूसरा, कैप्टन ने कई बार ट्रैफिक कंट्रोलर की बात मानने से इनकार किया। और तीसरी वजह बताई गई कि दोनों पायलट का रोजा था और इन्होंने कुछ घंटों से कुछ भी नहीं खाया और बाद में रोजा रखकर फ्लाइट करने पर पाबंदी लगा दी गई। तो इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब नाउ।